राते मारे के करे न रामा के कारे जन में लठ मारे जन में है किसान कन्हार आबादी में बादला बधाई जन में है आवाधी में बादला बधाई बादला बधाई बादला बधाई राम बादला बधाई जन में हसीरी भगवान आबादी में बादला बधाई जन में हसीरी भगवान अवधि में बादला बधाई के करे न रामा के कारे जन में लाठी मारे राम के कारे जन में लठ मारे राम के कारे जन में लठ मारे के करे न भराती भुआर आबादी में बादला बधाई के करे न भरा चेला निरहू जाओ बच्चा आश्रम से इन्हें आशीष बख्शिश दे करके विदा करो। गुरु महाराज अरे भाई आपके कहने तो हम देवे कराब हाँ हाँ हम हूँ अपने तरफ से देव कुछ तीन अरे ठीक है भाई ये बताओ बाबा तो देंगे तुम क्या दोगे हम लोग कितने दूर से बुलाए हो अरे हम तो का ऐसी बख्शी देव कि 9 महीना तक ले घूमबू सब बेवकूफ कहीं के जाओ नतीजों को लेकर के जाओ आश्रम से आशीष बख्शिश देकर के विदा करो इन्हें जाओ लेकर यही नहीं अंदर नहीं यहीं एक नहीं है काम तुरंत भात तुरंत वैसे चली देव हमें खटाई चलो अंदर सब लोग चलो बेटी खुशबू घबराओ नहीं बेटा परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी बोलो बच्चा मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो बच्चा मेरे गोद में है कल को ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसका क्या नाम लेके बुलाऊंगी बाबा जी, इसलिए आप मेरे बच्चे को कोई नाम बतला दीजिए। बेटी अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो तो बेटी तुम्हारा ये बच्चा बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। बेटी तो अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे का नाम मैं आज से रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। लेकिन बेटी हाँ बाबा। मुझे दुख इसी बात का है बाबा बेटी दुख इसी बात का है कि अपना आश्रम जो है जंगल में है। मैं ही सोच रहा हूँ ये बालक 5 साल का हो जाएगा तब मेरे पास एक चेला है मैं इसे वहां पर छोड़ आऊंगा। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छी शिक्षा देंगे। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो आपकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। बेटी ठीक है बाबा जी। आओ बेटी मेरे साथ आश्रम पर आओ। चलिए बाबा। Thank you.
निरहुआ बाबूजी बैठने का व्यवस्था करो और हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओ। क्या नहीं क्या नहीं, जाओ चाय लेता हो लम्बदा के लिए। मैं साले पकड़ लौड़ी 100 ग्राम देता है यहाँ, चाय से खा ले। अलग निरंजन, बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। बाबा पे पहुंचे। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो बच्चा। ऐसा है बेटा, कैसे आना हुआ बाबा? आपकी हवेली पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ, अचानक आप हवेली में उपस्थित हुए। बेटा बहुत आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। कहिए मुनिराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बम्बाने नहीं साले पैसा। बाबा जी बम्बाने बोल, यही आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ जो आपकी नई हवेली बनकर तैयार हुई है। उस नई हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ जिसका नाम हरि प्रसाद है। बेटा यही उम्मीद और आशा लेकर आया हूँ कि बेटा अपने बच्चे से ज्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। कहीं पढ़ने की साहब सुबह हो गया तो बेटा दुनिया संसार में आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा। धन हो मुनिराज, कम से कम आपने सेवा का अवसर तो दिया। मुनिराज, हम अवश्य उस बालक को अपने औलाद से ज्यादा बढ़कर मानूंगा और उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा से कोई इंसान बनाऊंगा। ठीक है बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया था बेटा। अब मैं अपने आश्रम पर जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा रहे। निरहो, मुनिराज ने हमारी हवेली में जो तैयारी हुई है अभी नई नई बनी है, उसी में मुनिराज ने एक बालक को छोड़ा है। उसकी देखरेख बराबर करो, उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाओ। ये तुम्हारा और हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मुनिराज की बातों को हम कभी काले नहीं है और आज कैसे टाल देंगे। इसलिए आओ हम उसकी देखरेख करते हैं। चल रहे हैं लेकिन चलते वक्त कहना क्या है? अरे बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम तलई चल बैसलवन। बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम तलई चल बैसलवन। पेड़ा खवैबै, मिठैया खवैबै, पेड़ा खवैबै, मिठैया खवैबै, अरे रसगुल्ला खवैबै, रसीदार मंझिला, तुम तलई चल बैसलवन। चौकीदार सर, बड़े साहब सर दिन की छुट्टी लेके गए थे। जी सर, आज आने सर वाले हैं, आने दो सर। जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद। क्या हाल है? जैसा कि शर्मा जी तुम जानते थे कि 2 दिन की छुट्टी लेकर
मैं चला गया था अपने घर और मैं आज 2 दिन बाद फिर से वापस आया हूं। तो मैं तुमको बता दूं, मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है। मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है कि जो वो प्रभु किसान का लौंडा शंकर, जो प्रभु किसान का लौंडा शंकर था, उसके जेल में अच्छे कामों और अच्छे रवैयों को देखते हुए सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है। तो देखिए, हम तुम तो भाई कोर्ट के आदेश पे चलने वाले हैं। भाई कोर्ट ने सजा दी, उसको सजा हो गई। आपने तो चार्जशीट तैयार करके दिया और सबूत दिया, तो अब कोर्ट ने उसके अच्छे रवैये और अच्छे कामों को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी है। तो आप चले जाइए, चौकीदार जाइए, उस शंकर को ले आइए। आज मैं उसे भली भात समझाकर यहां से उसको रिहा करता हूं, ठीक है? आओ शंकर, सामने आओ। देखो शंकर, दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने तुम्हारे अच्छे बर्ताव और तुम्हारे अच्छे रवैये को देखते हुए सरकार ने जो तुम्हारी बची हुई सजा थी उसको माफ कर दिया और तुमको तुम्हारे जेल में तुम्हारे रखे हुए कपड़े और पैसे जो थे, मैं उसे मंगवा कर वापिस कर रहा हूं। और साथ में मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि जीवन में कभी, अपने जीवन में कभी, जिंदगी में ऐसा कोई काम अब नहीं करना। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुमको मुड़कर दोबारा किसी भी जेल का मुंह देखना पड़े। और खासकर ये सरवर अली इंस्पेक्टर जैसे पुलिस वाले और दरोगा के सामने आपको आना पड़े। आज से अपनी जिंदगी को इतना अच्छा और इतना सफल बनाना कि गुनाहों की दुनिया से बहुत दूर रहना, ठीक है? जी साहब, आपकी नसीहत भली बात मुझे याद रहेगी साहब। तो ठीक है शंकर, तुम्हारी नसीहत भली बात याद रहेगी, मेरी नसीहत मैंने जो तुमको दिया है। तो चौकीदार, इनके साथ चले जाइए। गेट पे जाते वक्त इनका जो वस्त्र है और इनके जो पैसे और जो सामान रखे हुए हैं, जब ये गेट के बाहर निकले तो इनको भली बात सौंप दिया जाए और इनको यहाँ से रिहा कर दिया जाए, ठीक है? तुम जा सकते हो शंकर। साहेब, ये तो मुलजिम बड़ी अटक घूमते हुए जा रहा बंदा। शंकर, देखो, ये सरवर अली का एरिया है। जी यहाँ सर। मुर्दे में भी जान आ जाती है। जी सर। ये ऐसा इंस्पेक्टर है, जी सर। फिर भी ये जिंदा है। तो सर, मैंने इसको अपनी तरफ से समझा दिया है, क्यों नहीं सर? अपनी नसीहत बता दी है कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुड़कर तुम्हें किसी थाने और किसी चौकी का दर्शन करना पड़े। अपनी जिंदगी को इतना सफल बनाना कि कभी दोबारा मुड़कर किसी थाने में तुमको जाना न पड़े। तो शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, सर, इससे हमारा और आपका क्या है? तो एक काम करते हैं, हम और आप चलते हैं हल्के में। आज 2 दिन बाद मैं लौट कर आया हूँ, तो तुम मेरे साथ हल्के में चलो। चलते हैं, थोड़ा सा हल्के की जानकारी लेते हैं, क्या चल रहा है हल्के में। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ हल्के में आप लोग। आज हमारे जो की जय मां भवानी। जय मां भवानी। सरदार, मेरे साथियों,
सरदार, आज मैं लाखा डाकू बन गया हूँ। हाँ सरदार। सारी दुनिया मुझे अब लाखों वो लाखा डाकू कहकर पुकारेगी। जी सरदार। लेकिन जितना मैं कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा। ठीक है, आप जो कहोगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा साथियों ध्यान से, और यह मेरा फरमान, दुखी को भूल कर मत करना। और यही मेरा समझाना। धनियों और कंजूसों को अब तक से किसी भी गरीब इंसान को कभी नहीं सताना, कभी नहीं सताना। और जो कंजूस है उनकी हड्डी को पीट पीट कर सारा माल ले आना है। आओ, मैं आज डाकू बना हूं। ओ कमीने जमींदार, एक एक खून का अगर बदला न लिया तभी आपको हम लाखा डाकू नहीं करेंगे। जय बाबा। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में कहां से मोड़ आता है और ये कहानी कहां पर जाकर रंग बदलती है। किस तरह एक गरीब परिवार फंसकर एक ठाकुर के जुल्मों का शिकार हो जाता है और अपना घर परिवार, अपना भाई बहन माँ बाप किस